चलिए दोस्तों, आज फिर एक बार हम एक ऐसी चर्चा लेकर के आए। पीछे हमने शुरू भी किया था कि समाचार पत्रों में दिए हुए किसी एक समाचार, किसी आलेख पर हम चर्चा करेंगे और उसका अनुवाद करेंगे। यहाँ आपको दो चीजें एक साथ मिल जाएंगी। एक तो आपको अनुवाद का आनंद मिलेगा और कुछ समाचार का अंश मिल जाएगा। आइए इसमें हम सबसे पहले देखते हैं समाचार क्या है। देखिए, एक फोटो दिया हुआ है बाईं ओर, और इस फोटो में भारत के प्रधानमंत्री को एक पुरस्कार लेता हुआ दिखाया गया है। ये क्या पुरस्कार है? यह पुरस्कार है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। ये पहली बार शुरू हुआ है और यह पुरस्कार सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। अब आते हैं हम इसके अनुवाद की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, इसमें जो वाक्य है, मैं जरा इसको बड़ा कर देता हूं। इसमें देखिए, वाक्य कहता है द लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार will be given every year to an individual who has made a path-breaking, spectacular and exemplary contribution to the nation, comma, its people and society, comma, according to the Master Deenanath Mangeshkar Smriti Pratishthan चैरिटेबल ट्रस्ट विच हैज इंस्टीट्यूटेड द अवार्ड। ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने यह समाचार दिया है। आइए अब हम इसके एक एक शब्दों को देखते हैं, क्योंकि अगर आप अनुवाद करना प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले आवश्यक होगा कि आप एक एक शब्द को जानें। इसमें देखिए, पहला शब्द आया लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार के बाद एवरी ईयर टू एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के लिए हम व्यक्ति का प्रयोग किए हैं, पाथ ब्रेकिंग के लिए अग्रणी, और स्पेक्टेकुलर के लिए शानदार, एंड और एग्जाम्पलरी के लिए उदाहरणात्मक, अर्थात जिन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया। इसको वाक्य में प्रयोग करके हम देखेंगे। उसके बाद कंट्रीब्यूशन को योगदान कहा गया है, और इंस्टीट्यूटेड यहाँ लास्ट में आया है, विच हैज इंस्टीट्यूटेड द अवार्ड। इसमें हमने स्थापित करना प्रयोग किया है, स्थापित किया। यहाँ देखिए, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, शब्दार्थ अगर देखेंगे तो इंस्टीट्यूटेड के लिए स्थापित किया, लेकिन चूंकि पुरस्कार शुरू किया जा रहा है तो पुरस्कार जब शुरू होता है तो प्रारंभ करना ज्यादा अच्छा रहेगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं और अगला जो हम वाक्य है उसे देखते हैं क्या है। अगला वाक्य है, जैसे मैंने अब इसको शुरू से बताता आया हूं कि एक एक शब्द को हम तोड़ तोड़ कर या वाक्य के कई खंडों में विभाजित करेंगे। जैसे द लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। देखिए, जहां हमारी सांस रुकती है वहां से हम रोक लेते हैं या वाक्य अलग करते हैं। विल बी गिवन एवरी ईयर, हर वर्ष दिया जाएगा, टू एन इंडिविजुअल, ऐसे व्यक्ति को। देखिए, टू एन, टू को, एक व्यक्ति। देखिए, एक व्यक्ति लिखना यहाँ ऐसे वाक्यों में ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि शब्दार्थ अनुवाद करेंगे तो नुकसान होगा। तो ऐसे व्यक्ति को, अब इसने यहाँ लिखा हु हैज मेड, हु का मतलब है जिसने, लेकिन चूंकि व्यक्ति को जिसको पुरस्कार दिया जा रहा है एक सम्मान है ना, तो जिसने नहीं लिख करके हिंदी व्याकरण की प्रकृति के अनुसार हम जिन्होंने लिखेंगे। और जिन्होंने यहाँ आया है उसके बाद मेड ए, मेड ए का मतलब बनाया है। क्या है? पाथ ब्रेकिंग, पाथ ब्रेकिंग के लिए अग्रणी, शानदार, उदाहरणात्मक। और क्या है? कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन हमेशा मेड किया जाता है, कंट्रीब्यूशन साथ गिवन नहीं होता है। कंट्रीब्यूशन मेड मतलब योगदान दिया है, इसके लिए हो जाएगा। किसको दिया है? टू द नेशन, राष्ट्र को, इट्स पीपुल, राष्ट्र के लोगों को या इसके लोगों को, एंड सोसाइटी और समाज को, कॉमा, अकॉर्डिंग टू मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट। अब देखिए, इस वाक्य में सबसे पहले हमें कर्ता ढूंढना पड़ेगा। हर वर्ष दिया जाएगा, ये तो वर्णन हो गया, लेकिन कर्ता ये वक्तव्य है जो कोई कह रहा है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले कोई भी पैसेज रहता है अनुवाद के लिए तो उसको पूरा पढ़ते हैं। तो यहाँ अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो यहाँ सेड ए, सेड मतलब कहा, किसने कहा? मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति क्षमा करें, मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट।
इसने कहा मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट ने कहा। इसके बाद एक और है, विच हैज इंस्टीट्यूटेड द अवार्ड, जिन्होंने इस पुरस्कार की शुरुआत की है या इस पुरस्कार की स्थापना की है। अब कर्ता वाक्य की संरचना के अनुसार आगे चला जाएगा, अर्थात मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट, जिन्होंने यह इस पुरस्कार की शुरुआत की है, उन्होंने बताया कि ये उसके बाद आ जाएगा लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार विल बी गिवन। ये बात आप बाद में लिख सकते हैं। अर्थात ये जो वाक्य मैंने लिखा है तोड़ तोड़ के, इसे आप सजाएंगे और सजाने के बाद एक सही वाक्य बन जाएगा, जैसे मैंने बताया है। मुझे लगता है ये जो इतनी बात हमने कही, इसके अनुसार अगर आप वाक्य की संरचना करेंगे तो आपका अनुवाद बहुत अच्छा होगा। आशा करता हूँ आज की चर्चा आपके काम आएगी और भविष्य में पुनः ऐसे छोटे छोटे वाक्यों का अनुवाद लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे आगे बढ़ाइए, अपने दोस्तों में साझा करिए और सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी बजा दीजिए, क्योंकि अब एसएससी अनुवादक की परीक्षा का दौर शुरू होने वाला है और इस बीच ऐसे ऐसे टिप्स मिलते रहेंगे आपको।